विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आज पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित हाइडल फील्ड हॉस्टल में विद्युत कर्मचारियों ने बिजली कर्मियों की सालों से लंबित समस्याओं के समाधान और ऊर्जा निगमों के नकारात्मक रवैये के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इससे पहले 17 नवंबर को विद्युत कर्मचारियों ने शक्ति भवन में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया था और ऊर्जा विभाग के प्रबंधन और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी 15 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं की गई तो 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। वहीं आज सभी विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर हाइडल फील्ड हॉस्टल में विरोध जताते हुए सभा की और शाम को 5 बजे सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। बता दें कि सभी कर्मचारी मशाल जुलूस लेकर हाइडल फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन जाने लगे थे, लेकिन मौके पर भारी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष व संयोजक शैलेंद्र दुबे ने थाना प्रभारी हजरतगंज को ज्ञापन सौंपा। वहीं शैलेंद्र दुबे ने बताया कि आम जनमानस को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए उत्पादन गृहों, विद्युत उपकेंद्रों, सिस्टम ऑपरेशन और 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों के पाली में कार्यरत बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से दूर रखा गया है। संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में टकराव के लिए शीर्ष प्रबंधन की नकारात्मक व हठधर्मी कार्य प्रणाली को जिम्मेदार ठहराते हुए चेयरमैन पर सरकार को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा इस मामले में कर्मियों ने ऊर्जा मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप करने की भी अपील की। विद्युत कर्मियों ने बताया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। इस आंदोलन से जनता को हो रही परेशानी के लिए ऊर्जा निगम का शीर्ष प्रबंधन जिम्मेदार है, जो जनता के बीच सरकार व बिजली कर्मियों की छवि खराब कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने आगे बताया कि 30 नवंबर को भी कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने, ऊर्जा निगमों के सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। आज लगभग 100 स्थानों पर मशाल जुलूस निकाले गए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, और प्रशासन से कोई टकराव नहीं हुआ है। हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि कार्य का वातावरण बने। जो स्वेच्छाचारी रवैया है, चेयरमैन का खास करके दमनकारी रवैया है, तो उस पर कार्यवाही हो और कार्य का स्वस्थ वातावरण यहाँ पर मिले। और यह कार्य बहिष्कार में जनता को तकलीफ ना हो, इसलिए इसके पहले चरण में हमने जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सिस्टम ऑपरेशन में, उनको एग्जम्प्ट कर दिया है। लेकिन अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, हमारी बातें न सुनी गई, तो मजबूरन हमें जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं उनको भी कार्य बहिष्कार में उतारना पड़ेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी और सरकार की होगी। हमारी 15 मांगें 27 अक्टूबर को प्रबंधन को दी गई थी, लेकिन उस पर कभी भी उन्होंने बात नहीं की। फिर 8 नवंबर को भी हमने उस मांगों को दोहराते हुए उनको स्मरण कराया, अपर प्रमुख सचिव ऊर्जा और मुख्यमंत्री और इनको ऊर्जा मंत्री को देते हुए, लेकिन इन्होंने आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की। फिर जब बहुत दबाव बना तो एक दिन एमडी बुलाए, उन्होंने कहा ये सारी समस्याएं शासन स्तर की हैं। फिर दूसरे दिन चेयरमैन जब बुलाते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी शासन स्तर की, हम कुछ कर नहीं सकते। कल प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव इनसे वार्ता हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें समय दीजिए, सारी चीज़ें लिख पढ़ के आप दे दो, फिर उस पर बात करेंगे। तो आंदोलन का जब हमारा नोटिस पड़ गया है तो आंदोलन हमें करना है, जिसमें इनकी स्वेच्छाचारिता पहला बिंदु है कि ये जब चाहते हैं जिसके खिलाफ अवैधानिक ढंग से कार्रवाई करते हैं और उस कार्रवाई को अपने स्तर से कर देते हैं, जिससे जो चैनल बने हुए हैं वो सारे चैनल समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक श्रमिक को अगर ये चेयरमैन निलंबित कर देगा तो उसकी अपीलेंट अथॉरिटी कौन होगा, जबकि एक्सचेंज करता तो एसी के यहाँ अपील होती, चीफ के यहाँ अपील होती। ये सारे मुद्दे वो अपने हाथ में ले करके अकेले ही ये सारे काम कर रहे हैं। उसी में जैसे हमारे संविदा के साथी जो काम करते हैं, यही एक ही विभाग में 3 रेट है। अकुशल को 9,075 रुपये, कुशल को 11,700 कुछ रुपये, और जो मिलिट्री के लोग भूतपूर्व सैनिक हैं वो यहाँ जो काम करते हैं उनको 28,500 रुपया मिलता है। हमारा ये मांग है कि भाई 28,500 उनको कीजिए, इनको भी कीजिए। और दूसरी चीज़ कि जब 1,10,000 पद हमारे स्वीकृत हैं और आज हमारी संख्या कुल 81,000 है, तो इन कर्मचारियों को रेगुलर कर दीजिए, जैसे तेलंगाना सरकार ने कर दिया। लेकिन इसको ये करने से तैयार नहीं है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने हमेशा हमारे साथ न्याय करने का काम किया। हमने अपनी पीड़ा अगर 2018 में बयान की
तो 18 दिन के आंदोलन के बाद उन्होंने हमारी फरियाद सुनी, हमें न्याय दिया। 19 में हमें न्याय दिया, 20 में हमें न्याय दिया और 22 में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से मुझे न्याय की पूरी उम्मीद है। और मैं ये समझता हूँ कि वो हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे। और जो विद्युत विभाग में भय का वातावरण क्रिएट किया गया है, तानाशाहीपूर्ण तरीका जो अख्तियार किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है। मोती न सही रेत का जर्रा तो मैं भी हूँ और दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूँ।